नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 18 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के सबसे महत्वपूर्ण कंपनी BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आप सबको पता है कि कोविड-19 भारत की सरकार को आत्मनिर्भर होने की दिशा में सोचने को मजबूर कर दिया है। 1990 के बाद भारत सरकार का रवैया वैश्वीकरण की तरफ मुड़ा, जो समय की मांग भी थी, किंतु विदेशी या निजी क्षेत्रों की कंपनियों को बढ़ावा देने का यह मतलब हरगिज नहीं होना चाहिए था कि अपने देश के PSU कंपनियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। किंतु विडंबना यह रही कि एक तरफ विदेशी और निजी कंपनियों को तो भारत में अनेक प्रकार की रियायतें देकर उन्हें फलने फूलने का भरपूर मौका दिया गया, किंतु भारतीय PSU कंपनियों के आवश्यक कल पुर्जे बदलकर या आधुनिकीकरण कर उन विदेशी या निजी कंपनियों से कंपटीशन लायक भी नहीं रखा गया। देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जिस माल को बनाने में स्वयं सक्षम थी, उस माल को बनाने के ऑर्डर भी किसी न किसी प्रकार से प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने लगे और धीरे धीरे PSU की महारत्न और नवरत्न की जैसी वर्गीकृत कंपनियां भी सफेद हाथी सिद्ध होने लगी। इसमें कहीं न कहीं भारत सरकार और नौकरशाही की जिम्मेदारी को नकारा नहीं जा सकता है। उदाहरण स्वरूप BSNL या MTNL का पिछड़ना और जियो और एयरटेल का आगे बढ़ना। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि हर रात के बाद सवेरा आता है और कोविड-19 के द्वारा मचाए हाहाकार से भारत सरकार को समझ में आ गया है कि अपना आखिर अपना होता है और इस प्रकार वर्तमान सरकार ने फिर से PSU कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान लेकर आई है, जिसका सीधा फायदा भेल जैसी भारतीय PSU कंपनियों को मिलेगा, जिसके पास कैश फ्लो भी है और 25,000 करोड़ के आसपास रिसीवेबल भी है। आइए इस कंपनी के प्राइस मूवमेंट और रिटर्न्स इत्यादि को देखें तो आप देखेंगे कि आज कंपनी लगभग 4.5% की गिरावट दर्ज की है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में कंपनी ने 25% के आसपास मुनाफा दिया है और एक महीने की बात करें तो कंपनी 26.77% लगभग 27% का मुनाफा दिया है। अब अगर इस परिस्थिति में कोई व्यक्ति इसमें निवेश करता है तो उसके आगे पैसों का क्या होगा, तो इसमें 3 प्रकार के फोरकास्ट निकल के आ रहे हैं। जो वर्तमान प्राइस है 26 रुपया, वहां से कुछ लोग का तो ये कहना है कि ये 46% नीचे भी जा सकता है और इसकी प्राइस 14 रुपये तक जा सकती है और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इसमें 210.94% का अपसाइड रिवर्सल रहेगा और इसकी प्राइस 81 रुपये तक जा सकती है। और दोनों का मीडियन निकालने के बाद कुछ रिसर्च टीम का ये कहना है कि इसका मीडियन निकल के आ रहा है 24.76% अपसाइड, जो 32 रुपये 50 पैसे का निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके प्राइस की फोरकास्टिंग। अब अगर इसके फाइनेंशियल को देखा जाए तो फाइनेंशियल में आप देखेंगे कि 2015 में इसकी जो रेवेन्यू आ रही थी 30,847, तो सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी इसने अपनी रेवेन्यू को मेंटेन रखा है और लगभग 30,367 के आसपास इसकी रेवेन्यू 2019 में भी रही है। अब इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जहां 2015 में 1452.38 करोड़ होता था, वहीं 2019 में 1011 करोड़ का इसने प्रॉफिट बुक किया है, जबकि प्रायः सारी सरकारी कंपनियों की हालत ऐसी रही है कि सारी कंपनियां नुकसान में चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये तो रहा इसकी फाइनेंशियल। कंपनी की मार्केट कैप 9,071 करोड़ की है, बुक वैल्यू 86.93 है, करंट मार्केट प्राइस 26 रुपये 5 पैसे और स्टॉक की पी जो है वो 12 है और इसने जो लो बनाया था वो 18 रुपये 40 पैसे का बनाया था इस पूरे 52 हफ्ते में, और हाई जो बनाया है वो 75 रुपये 50 पैसे का बनाया है। प्रो और कॉन्स को अगर देखें तो प्रो ये है कि यह कंपनी आपको 70% के अपने बुक वैल्यू से कम पर मिल रही है। अगर इस कंपनी का रियल वैल्यू 100 रुपया है तो मात्र आपको 30 रुपये में मिल रही है। इतना जबरदस्त इसमें वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो
तो फ्रेंड्स इस प्रकार के इसके प्रोज हैं, कॉन्स भी हैं। तो कॉन्स तो सरकारी कंपनियों में होते ही हैं। आप जानते हैं कि कंपनियों के ऊपर कितने प्रेशर होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर और उनके ऑर्डर्स को लेकर के प्राइवेट कंपनियों को दे देने का प्रेशर। तो इस प्रकार की सारी जो है प्रेशर इन कंपनियों पर रहती है। लेकिन इस कंपनी के साथ एक अच्छी बात ये रही है कि इसके जो अभी चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस को संबोधित भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक हमने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनियों से मंगाया था, जो चाइनीज कंपनियों के कंपटीशन में आकर के चाहे तो भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग के कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारे पड़े हुए परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे बने हुए शेड हैं, कारखाने हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस 33,000 वर्कर्स की टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें पूरी दुनिया के कंपनियों ने बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखाया है। यह इसकी एक बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है। और इसके ऊपर एक मैंने वीडियो आपको बनाया था, उस वीडियो का मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा। एक वीक पहले ही जब हमने बताया था कि ये 22-23 रुपये के आसपास था, जिसमें मैंने बताया था कि 23 रुपये के दर से 200 शेयर ले लो। CLSA की रिसर्च है कि पैसा 4.5 गुना, लगभग 4.5 गुना हो जाएगा। और उसके कुछ ही दिनों के बाद आपने देखा था कि एक ही दिन में लगभग 25% की तेजी थी। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था और वहाँ से फिर रणनीति भी हमने बताई थी। उसके 1-2 दिन में फिर 5-5% के आसपास की तेजी थी। तो कुल मिलाकर के जब से मैंने आपको एडवाइस करी थी, वहाँ से आपको 30-35% के आसपास का अप आ चुका था। तो आज की जो डाउन है उस पर हमारी रणनीति क्या होगी? क्या घबरा करके अपने शेयर्स बेच देने हैं या उसमें बने रहना है? इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले इसकी प्राइस के मूवमेंट को चार्ट पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके जो 50 दिन की EMA है वो निकल के आ रही है 25 रुपये 26 पैसे की, और इसने बहुत मजबूती के साथ अपने 50 दिनों के EMA को क्रॉस कर लिया है। और आज जो तत्कालीन गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर जो इसमें गिरावट आई है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एक लेवल को पकड़ के रखना है कि आपको 50 दिनों की EMA जो निकल के आ रही है 25 रुपये 26 पैसे, लगभग 25 रुपये पर, आप इसको स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर इससे नीचे की ओर आता है तो सौदा कटने दें और नीचे की स्तरों पे फिर से आप एक बार इसमें एंट्री कर लें। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखी है कि 23 रुपये के आसपास था तो आप उसमें एंट्री कर सकते थे, तो 23 रुपये में मिले। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसने जो 13 मार्च को लो बनाया था 18 रुपये 40 पैसे का, तो 20 रुपये के पास भी मिले तो भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी और वैल्यू बाइंग मानी जाएगी। और अगर प्राइस में रिवर्सल आता है तो आपका पहला टारगेट होगा जो 100 डेज की EMI है वो करीब करीब 32 रुपये के आसपास है, 31 रुपये 29 पैसे का। तो उसके लिए आप इंतज़ार करेंगे। और अगर वहाँ शिफ्ट करता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके 31 रुपये पर ले जाएंगे। लेकिन नीचे की एक लेवल हमें पता है कि ये 18-20 रुपये के आसपास अपना एक साइकोलॉजिकल बॉटम रखती है, वहाँ तक जा भी सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा संकेत नहीं दिख रहा। लेकिन आज जो चार्ट की बनी हुई कैंडल बता रही है वो ये बता रही है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें गिरावट का प्रेशर रहना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप अपनी रणनीति बनाएं। अब इसमें आपको एक रणनीति जरूर लेके चलना है कि बाई ऑन डिप्स, मेंटेन स्टॉप लॉस और प्रोटेक्ट प्रॉफिट। इन 3 चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये कंपनी और इस कंपनी के शेयर आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। और इस गिरावट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गिरावट ऐसी कंपनियों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की ये पिलर कंपनियां हैं। इन्हीं कंपनियों को तो असल मुनाफा होना है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की एडवाइस और ये रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी निवेश संबंधित निर्णय जब लें तो एक बार अपनी रिसर्च अवश्य कर लें। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।